Hi students, so in this video we are going to solve the same numericals, solid state के textbook के ही numericals but with detailed calculations. Okay, some students have sent me a message saying that कि सर आपने जो calculations part skip किया है वो हमें अभी भी समझना है तो log और anti log use करके हम ये calculations को करेंगे और पूरे sums फिर से solve करेंगे. So let's go to the question without wasting much time. Okay, so density of iridium is 22.4 grams per cm cube. Okay, तो अपने को डेंसिटी दिया हुआ है 22.4 grams per cm cube. फाइन. इट इज FCC, तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी. कैलकुलेट द मास ऑफ इरिडियम एटम, अपने को मास पूछा है, सॉरी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, माय मिस्टेक, आई रेड इट रॉन्ग. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम. ओके, एंड मोलार मास अपने को दिया हुआ है विच इज 192.2. तो सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज वी नो इट इज FCC, तो वी ऑल्सो नो दैट रेडियस इज इक्वल्स टू A अपॉन 2√2 फॉर FCC. तो हमारा प्राइमरी गोल है A ढूंढना विच इज एज लेंथ. तो शुरू करते हैं. फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ZM अपॉन A क्यूब NA. सो A क्यूब को हम वहां शिफ्ट कर देंगे, तो वी हैव ZM अपॉन रो NA. अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो A क्यूब इज इक्वल्स टू Z का वैल्यू 4 है, M का वैल्यू 192.2 है, रो का वैल्यू 22.4 है, एंड एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 into 10 raised to 23. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A क्यूब इज इक्वल्स टू, अब हम चाहे तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा नॉर्मल सजेशन ये है कि अगर छोटे मोटे कैंसिलेशंस करने के बाद अगर आप लॉग यूज करने ही वाले हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही लॉग यूज कर लो, क्योंकि अगर गलती से कैंसिलेशंस के दौरान आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसके बाद लॉग वाला आंसर भी आपका गलत आएगा. सो लेट्स डायरेक्टली गो फॉर इट. एंटी लॉग ऑफ log 4 प्लस log ऑफ 192.2, ये अपना न्यूमरेटर हो गया, माइनस log 22.4 प्लस log ऑफ 6.022. अब जो 10 रेज टू 23 है वो ऊपर जाएगा, इसलिए वो 10 रेज टू माइनस 23 हो जाएगा. ओके, सो नाउ A क्यूब इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ log 4 इज 0.6021. ओके, अब log ऑफ 192.2, तो मैं पैरेलली आपके साथ लॉग्स में ही देख रहा हूँ, तो 19 का 2 में देखेंगे. 19 का 2 इज 2833 और फिर और 2 विच इज 2837. ओके, 4 ऐड हो जा रहा है. ओके, सो 2.2837 is 19 का 2 का 2. Alright, then we move on to 22.4. so उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट आएगा क्योंकि डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स है. तो 22.4 का हम 22 के 4 में देखेंगे विच इज 3502. सो 1.3502 और 6022 का 0.60 का 2 का 2. ओके, सो विच इज 7797. ओके, सो ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 23. अभी हम एज पर द स्टैंडर्ड रूल्स जाएंगे, ऐड करेंगे. सो 1 प्लस 7 इज 8, 2 प्लस 3 इज 5, 0 प्लस 8 इज 8, 6 प्लस 2 is 8 again, and 0 plus 2 is 2, minus 2 plus 7 is 9, 0 plus 9 is 9, 5 plus 7 is 12, 2 carry, 1 carry, 4 plus 7 is 11, 1 carry, and 2, or 10 raised to minus 23. So अभी A cube is equals to anti log of, अब माइनस करेंगे, सो सर कैरी करना पड़ेगा. 18 minus 9 is 9, फिर से कैरी करेंगे. 14 minus 9 is 5, 7 minus 2 is 5, I'm sorry. Okay, 8 minus 1 is 7 and 2 minus 2 is 0. So we have anti-log of 0.7559 और 10 raised to minus 23 बैठा है अभी. Okay, so अभी हम anti-log में जाएंगे. 75 का 5 का 9. Okay, so 75 का 5 और उसमें हम 9 देखेंगे, सो इट इज 5701. तो 5.701 इंटू 10 रेज टू माइनस 23. अब यहाँ पर बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसलिए कोई भी एडिशनल पावर नहीं आएगा, तो ये अपना आंसर हो गया फॉर A क्यूब.
अब सर अभी भी हमें a ढूंढना बाकी है, तो अभी a का हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। सो a इज इक्वल्स टू 5.701 इंटू 10⁻⁻23 इसका क्यूब रूट। नाउ एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, स्पेशली जब ये रूट्स की बात आती है, तो जो आपका 10 का पावर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय द रूट। अभी मेरा 10 का पावर 23 है और मेरा रूट है 3, 1/3 बराबर है। तो 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो या तो मुझे उसको 21 करना पड़ेगा या तो मुझे उसको 24 करना पड़ेगा। तो भी नियरेस्ट 24 है। सो a इज इक्वल्स टू 57.01 इंटू 10⁻⁻24 द होल का क्यूब रूट। तो अभी a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 57.01 उसका क्यूब रूट, और 10⁻⁻24 का जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो 10⁻⁸ आएगा। तो अभी हमें ये सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। a इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1/3 log of 57.01. So a is equals to anti log of 1/3 into 1.57.01 का हम log देखते हैं 5701। तो 57 का 0 is 7559 and 1, तो 7560। ओके, तो 7560। अब इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 5, कैंसिल करेंगे हम लोग 1/3 के हिसाब से, तो 5 आएगा, फिर 25 बचेगा तो 8, देन 5 एंड 3, 5853। सो अब एंटी लॉग ऑफ 5853 हम चेक करेंगे, 5853 which is 3846 plus 3 which is 3849. So 3.849. Okay, this is our edge length. This is our edge length. और ये edge length हमारा किस में आया है, सेंटीमीटर में। ओके, पावर का बाहर का एक पावर भी था वो भूलना नहीं है हमें, 10⁻⁸। ओके, सो ये आया अपना एज लेंथ। अब इसको हम फिर डिवाइड करेंगे बाय a/2√2 सो एज टू गेट अवर रेडियस। सो आई होप इसके आगे का स्टेप आप कर पाएंगे। अगर फिर भी स्टिल चैलेंजिंग है तो मैं अभी करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है रेडियस का। तो यहाँ पर हमें एज लेंथ मिल चुका है। ओके, एज लेंथ हमें मिल चुका है। अब हम सिर्फ रेडियस की बारी है, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस पूछा है। तो चलो शुरू करते हैं रेडियस के लिए। ओके, सो रेडियस इज इक्वल्स टू a/2√2। सो a का वैल्यू है हमारे पास 3.849, 3.849 और 2 एंड √2 इज 1.41, 10⁻⁻8। सो 3.849 अपॉन 2.82 into 10⁻⁸। तो r is equals to anti log of 3.849 minus log of 2.82 और 10⁻⁸ बाहर रहेगा। सो एंटी लॉग ऑफ, अभी 38 का 49 लॉग निकालेंगे हम लोग, 3849। 3849 is 5843 and 5853 बराबर है। सो 0.5853 एंड 28 का 2, 4502। So 0.4502 and 10⁻⁸। अभी फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस करके, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 5 - 0 5 आ जाएगा, 8 - 5 3 आ जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा, 0 - 0। सो r इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस। अब एंटी लॉग निकालेंगे 1351 का। Okay, 1351, 13 का 5 which is 1365 and 0. So our answer is 1365, 1.365 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। अब हम चाहे तो हम इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10⁻⁻10 हो जाएगा
and 10 raised to minus 10 centimeters is picometers. So our final answer is 136.5 picometers. Okay, so this is how you will be solving the question. All right, so ये first question है. Next video में मैं next question भी upload करता हूँ. Let me know if you have any doubts in this. You can always text me back again. All right, so all the best. Thank you. So let's go to the next question. यहाँ पर हमें दिया है aluminium crystallizes in a cubic closed packed structure with unit cell edge length of 353.6 picometers. Okay, so हमें edge length दे दिया है 353.6 picometers. ओके, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर ही एफसीसी होता है, तो सर जेड का वैल्यू 4 है और रेडियस पूछा है अपने को फाइन, एंड अपने को पूछा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम. सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछा है. ओके, ये अपने को पूछा है. अब इसके मल्टीपल फॉर्मूले हैं, हम लोग देखते हैं. सर रेडियस तो बहुत क्लियर है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, a अपॉन 2√2. तो चलो लेट्स एटलीस्ट फिनिश दैट. तो r की वैल्यू है 353.6 अपॉन 2√2 इज 2.82 बराबर है. तो सर इट विल बी एंटी log of 353.6 minus log of 2.82. सो एंड लॉग निकालते हैं हम लोग 35 का 3 का 6. ओके, 35 का 3 which is 5478 और उसका 6 which is 7, तो 85. तो 2.5485. अब 2 इसलिए आया क्योंकि डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स है, तो -1 करना है. ओके, एज पर द लॉग रूल. एंड 282 28 का 2, तो 28 का 2 इज 4502, तो 0.4502. अब माइनस करेंगे. 5 minus 2 is 3, 8 minus 0 is 8, 4 minus 5 नहीं होगा तो कैरी करना पड़ेगा. 14 minus 5 is 9, 4 minus 4 is 0, 2 minus 0 is 2 और इसका एंटी लॉग. सो एंटी लॉग ऑफ 0983, तो 09 का 8 which is 1253 और 3 which is 1, तो 1254. तो अपना आंसर आ जाएगा 1254 इंटू 10 रेज टू 2. 2 कहाँ से आया सर? जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पावर में आएगा, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में जब 0 था तो हमें कुछ ये प्रॉब्लम नहीं था. ओके, सो 1254. अभी वो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 125.4 पिकोमीटर आएगा, क्योंकि एज लेंथ ऑलरेडी पिकोमीटर में दी थी. ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. अब बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से दिया है 1 cm क्यूब, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला आपका आ जाएगा टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल. नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज ऑलवेज a क्यूब, बराबर है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, बराबर है. तो सर अभी सॉल्व कर लेंगे. सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स will be equal to 1 cm cube upon 353.6. अब देखो भले पिकोमीटर है बट क्वेश्चन में अपने को सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो हमें उसको cm के हिसाब से करना पड़ेगा, which is 10 raised to minus 8. I'm sorry, 10 raised to minus 10. ओके, और उसका क्यूब. So number of unit cells will be equal to 1 upon 353.6 इसका भी क्यूब और 10 रेज टू माइनस 30. अब 10 रेज टू माइनस 30 चला जाएगा ऊपर, तो n इज इक्वल्स टू 10 रेज टू प्लस 30 अपॉन 353.6 का क्यूब. अब इसको सॉल्व करना है. अब सर अपनी मर्जी है, आपको जैसे जैसे कंफर्टेबल है तो हम कर सकते हैं. आपको ऊपर के 10 रेज टू 30 में से कुछ 3-4 जीरोस यूज कर लेने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आपको 1 लेके सॉल्व करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो. तो हम लोग 1 लेके कर लेते हैं. तो n इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1 minus 3 log of 353.6 and 10 raised to minus 30. Okay, now sir what is log of 1? Log of 1 तो 0 होता है, तो 0.0000 minus 3 into
353.6 का लॉग हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला, विच इज 2.5485. ओके, एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 10 raised to minus 30. अभी देखो, सो n इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0000 minus 3 5s are 15, 1 carry, 8s are 24, plus 125, 2 carry, 12 plus 2 14, 1 carry, 15 plus 1 16, 1 carry and 7 बराबर है, ये ऐसा हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, सो एंटी लॉग ऑफ, अब माइनस कर तो जीरो तो जाएगा नहीं, तो -1 9 9 9 एंड 10, so 10 minus 5 is 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 4 is 5, 9 minus 6 is 3, and -1 minus 7 is -8, which is bar 8. अब सर इसका एंटीलॉग निकालेंगे, किसका? 3545 का। तो एंटीलॉग ऑफ 3545, तो 35 का 4 इज 2259, और उसमें 5 में 5 है, तो 2262। ओके, सो 2.262 into 10 raised to -8, बिकॉज यहाँ पे बार 8 था, एंड 10 raised to 30, तो सब मिला के अपना आंसर हो जाएगा 2.262 into 10 raised to -22, सॉरी +22, बिकॉज -8 + 30 है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, विच इज द आंसर। ये दोनों आंसर्स आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जो फॉर्मेट है वो मैंने एक वीडियो में आपको दिया है, दिस इज ओनली द डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा है कि एलिमेंट का मोलार मास है 27, ओके, and it has an edge length of 405. Density is also given to us. What is the nature of the cubic cell? Okay, मतलब nature of the cubic cell मतलब in short अपने को z की वैल्यू पूछी है। We should know that z के possible 3 वैल्यूज है। तो z अगर 1 आता है तो सिंपल क्यूबिक है, 2 आता है तो बॉडी सेंटर्ड है, और 4 आता है तो फेस सेंटर्ड है या सीसीपी है। तो हमें z का वैल्यू ढूंढना है। सो लेट्स गो फॉर इट। फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। हम लोग z को उस तरफ भेज देंगे, तो z इज इक्वल्स टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एम। तो z इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी दी है 2.7। ओके, ए क्यूब इज गिवन टू अस एज 405, लेकिन देखो यहाँ पर 405 पिकोमीटर्स है, बराबर है। तो 405 को हम 10 raised to -10 लेके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है। ओके, फिर एवोगाड्रोस नंबर लगा देंगे 6.022 इंटू 10 raised to 23, एंड देन वी विल हैव नीचे विच इज मॉलिक्यूलर मास विच इज 27। तो ये तो चलो कैंसिल होके 10 हो जाएगा, और इसका जीरो हम इसके साथ यूज कर लेते तो 22 हो जाएगा। तो अभी कैलकुलेशंस काफी आसान है। वी हैव 405 raised to 3 इंटू 6.022, और अभी पावर्स देखो तो 10 raised to -30 and 10 raised to 22, तो सब मिला के 10 raised to -8। okay, so now anti-log of 3 log of 405 plus log of 6.022 and 10 raised to -8 बाहर पावर में है। so z is equals to anti-log of 40 का 5 देखेंगे log में, 40 का 5 which is 6075, तो 3 into 2.6075 plus 0.6022 is 7797, okay, 10 raised to -8। तो z is equals to anti-log of 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s are 15, 1 carry, 3 7s are 21 plus 1 22, 2 carry, 3 zeros are 0 plus 2 2, 3 6 are 18, 1 carry, and यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस 0.7797 into 10 raised to -8। ओके, नाउ ऐड करेंगे इनको, सो z is equals to anti-log of 5 plus 7 which is 12, 1 carry, 3 plus 9 which is 12 again, 1 carry, 3 plus 7 is 0, that is 10 of course, 1 carry, 9 plus 7 is 16 and 1 carry, and 8,
तो 8.6022। अब सर 6022 का एंटी लॉग निकालेंगे हम, तो 60 का 2 का 2, तो 3999 and 1, so we get roughly around 4001. तो 4.001 into 10 raised to 8 and 10 raised to minus 8 बाहर है ऑलरेडी, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो बिकॉज z की वैल्यू 4 है, we know it is FCC और CCP. Alright, so this is how we will solve the given question. I hope this is clear to you all.